नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज़ादी एक नई खोज। तो साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि यूं कहें कि एक समाज ऐसा, एक तबका ऐसा है जो कि बहुजन कहे जाते हैं, जिसमें बहुत सारी बिरादरियां आती हैं, बहुत सारे जाति के लोग आते हैं। वो एक महान पुरुष हैं जिनका नाम लोग बहुत गर्व से लेते हैं, कुछ लोग उनके नाम से चिढ़ते भी हैं। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जो अपनी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं और अपनी शिक्षा के माध्यम से उस समाज को शिक्षित करना उनकी विचारधारा थी। और जो संविधान के जनक भी माने जाते हैं, भारतीय संविधान के पिता भी माने जाते हैं, जिन्होंने संविधान को लिखा, सजाया, संवारा, उनमें बहुजनों को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया, वह अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। अपने हकों अधिकारों के बारे में जानने के लिए उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया। लेकिन साथियों, आज हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो समाज जो है वो किस राह पर जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे लोगों से लड़ी, गांधी जी से लड़ी, बहुत से ऐसे लोगों से लड़ी कि जिनसे अगर वो जो इस समय जो समाज कर रहा, वो अगर वो उस समय कर रहे होते तो शायद वो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न होते और इतना बड़ा कद उनका न होता पूरे विश्व में। तो हम बात कर रहे हैं साथियों दलित समुदाय की, बहुजन समाज की, जो कि भारत में अच्छा खासा हक रखता है और सबसे बड़ा, सबसे विकसित, जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा है उस समाज के। लेकिन वो समाज बाबा साहब के विचारों से इतना ज़्यादा दूर चला गया है, जिसको आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बाबा साहब क्या सोचते होंगे अगर वो होते हैं और अपने समाज के इस प्रकार से दुर्दशा देखते हो, किस क्षेत्र में जा रहा है, क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे पूजो मत, मेरी मूर्तियाँ मत बनाओ, मुझे जानो, मेरे बारे में पढ़ो, शिक्षित शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो, स्कूलों में जाओ, एक रोटी कम ही खाओ लेकिन विद्या जरूर अर्जन करो। तो ऐसा बाबा साहब का विचार था। लेकिन साथियों, अभी हम गए थे जौनपुर ज़िले के खेतासराय के सरवरपुर वार्ड में गए थे। तो वहाँ पर दलित समुदाय और एक ग्राम सभा की ज़मीन थी, जहाँ पर ग्राम सभा की ज़मीन थी या कौन सी ज़मीन थी मुझको ठीक से पता नहीं, लेकिन वहाँ पर हम गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो हमने वहाँ पर देखा कि संत रविदास जी की प्रतिमा को स्थापना के को लेकर वहाँ पर कुछ वाद विवाद हुआ। उसके बाद जो वहाँ की पुलिस थी, तो कुछ दलित समुदाय के तरफ से पत्थरबाजी ऐसा मुझे को वहाँ पर जाने के बाद खुद उन लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ लोग वहाँ पर जो थे जो उन्होंने पथराव कर दिया। उसके बाद करना क्या था, पुलिस है भाई, अपनी सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करेगी। तो पुलिस ने करीब 70 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद 35 से ज़्यादा लोगों को जेल भेज दिया और कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा उनको मारा गया, किसी की पसलियाँ टूट गई, किसी के पैर टूट गए। तो मूर्ति विवाद ये था। और अभी फिर एक खबर आई सामने निकल कर, जो कि रामपुर ज़िले से है। रामपुर ज़िले में भी सेम वही प्रकरण है। वहाँ पर भी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर बोर्ड, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का बोर्ड लगाने के लिए विवाद हो गया। 15-16 दिन पहले विवाद हुआ था गंगावार समुदाय और दलित समुदाय के बीच। तो वहाँ पर ये मामला पुलिस प्रशासन तक गया। तो उन लोगों ने भाई पुलिस प्रशासन के पास गया तो मामला को शांत कराया गया। उसके बाद फिर 15-16 दिन के बाद फिर वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है दलित समुदाय के द्वारा। उसके बाद पुलिस प्रशासन, वहाँ पर झड़प हो जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन या कौन फायरिंग किए, किसने फायरिंग, अभी ये सही तरीके से पता नहीं। लेकिन जो आरोप है बहुजनों का वो है कि दलित समुदाय के ऊपर एक लड़का 16 वर्ष का, जिसका नाम सोमेश बताया जा रहा है, उसको का हाई स्कूल का छात्र था, उसको गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो गोली लगने से मृत्यु हो गई उसकी, ज़बरदस्ती पुलिस विभाग ने उसकी चिता को भी जला दिया। तो यहाँ तक तो बात हो चुकी है अभी। और बड़े बड़े नेता दलित समुदाय के, चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ, वो भी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बयानबाजियाँ दी। उसके बाद आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि बाबा साहब ने हमें आपको इसीलिए संविधान दिया था कि हम ये ऐसे ऐसे कृत्य करें जिससे हमारे बच्चे बेमौत मारे जाएं? क्या ये बहुजन समाज को शोभा देता है कि अरे हम पढ़ाई के लिए मरे, ज्ञान के लिए मरे, शिक्षा के लिए मरे? हम मूर्तियों लगाने के लिए क्यों मरे, वो एक बोर्ड लगाने के लिए क्यों अपनी जान में कोई आहुति दें? अरे हम लोग शिक्षित बनेंगे, पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, उसके बाद बनाएंगे बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाइए, म्यूजियम बनाइए, शिक्षा विद्यालय स्थापित कीजिए। आप ही लोग आरोप लगाते हो ना
कि कहते भी हो कि हमें मंदिर नहीं, हमको विद्यालय चाहिए। तो यार जब आप कहते हो कि आपको मंदिर नहीं विद्यालय चाहिए, तो क्यों वोट के लिए मर रहे हो? क्यों? संत संत थे, वो बहुत बड़े महान संत थे, क्या उन्होंने कहा था कि हमारी मूर्ति बनाइए? क्यों उनके लिए तुम लोग उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए लड़ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा, और जो दलित समुदाय के जो नेता हैं, चाहे ओबीसी, एसटी, एससी, जीसी, वो सब भी इन लोगों में और बढ़ चढ़ के बयानबाजी दे रहे हैं कि बाबा साहब का ये होगा, वो दुनिया भर का उनकी, यानी कि उनकी शिक्षा को, जो ओरिजिनल उनकी शिक्षा की जो विचार है, उसको कोई नहीं देख रहा है। उस तरफ किसी भी नेता का कोई ध्यान नहीं, बस सब कोर्ट की राजनीति करनी है, सब कोर्ट चाहिए, अपनी कुर्सी बची रहे, दुनिया भाड़ में जाए। उनको बरगलाना, उनको बताना है ऐसा करो, बोर्ड लगा दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब क्या है? तो साथियों, अंतिम हम बार आप सबसे निवेदन यही करते हैं कि आप लोग मूर्ति के लिए, वोट के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ बहुत जगह, भारत में सबसे ज़्यादा मूर्ति जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लगी है, धूल फाक रही है वहाँ पर, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। तो बाबा साहब क्या सोचते होंगे, अगर वो होते क्या सोचते हैं? आप सब समझिए, शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद कहे थे, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो मूर्ति के पीछे मरेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, जो वोट के पीछे मरेगा उसका भी कुछ नहीं हो सकता। आज तो सब उनके घर जा रहे हैं, उनको सत्वावना दे रहे हैं, सब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये फर्जी बातें हैं। कल का उनका कोई साथ नहीं देगा। आज जितने भी लोकसभा का चुनाव वाले आने वाले, जितने भी लोग राजनीतिक रोटियां सेकनी है सेक ले रहे हैं, उसके बाद उस परिवार का जो लड़का मरा है स्कूल का, उसका कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई समाज, कोई भी नहीं जाएगा उसके, आज 10 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने, साल भर के बाद कोई पूछेगा नहीं। लेकिन एक वोट के कारण एक बच्चे की जान चली गई। साथियों, ये सब नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल होता है, जीवन लाइफ में एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।